मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में शामिल होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वो वचन है यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय का 12। ये वचन आज है जिस प्रकार है, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रकाश इस संसार में सबसे पहले आया, परंतु आज भी मनुष्य प्रकाश में आने के लिए तैयार नहीं, प्रकाश में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि प्रकाश का विरोधी बन गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु इस संसार में आया लेकिन इस संसार ने उसे नहीं पहचाना। मेरे भाई और बहनों, अगर संसार में जब यीशु मसीह आया लोगों ने उसे पहचाना होता तो उसकी लोग बात मानते, अगर लोगों ने उसे पहचाना होता तो उसका सम्मान करते, उसको कोड़े न लगवाते, उसको यातना न मिलती, क्रूस पर न चढ़ाया जाता। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, यीशु को लोगों ने नहीं पहचाना, उनके महत्व को नहीं जाना, उनके प्रेम को नहीं पहचाना। मेरे भाई और बहन, लेकिन संसार ने उसे नहीं पहचाना। मनुष्य ने अपने हृदय को कठोर बना लिया था, मनुष्य ने अपने हृदय को कठोर कर लिया था। यीशु इस संसार में होते समय उसने कई चमत्कार काम किए। मेरे भाई और बहनों, यीशु इस संसार में रहते हुए मनुष्य के सामने उसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार काम किए। मेरे भाई बहनों, कई अद्भुत काम किया उसने, कई चमत्कारिक काम किया और मरे हुओं को उसने जिलाया। मेरे भाई और बहनों, उसने दुष्ट आत्माओं को भी निकाली। मेरे भाई और बहनों, उसने अंधों को भी दृष्टि दी, लेकिन यह सब देखने के बावजूद भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। वे यीशु को पर शक करते रहे, उसके कार्य के बारे में शक करते रहे। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथी, मेरे मित्रों, यीशु एक अंधे भिखारी को दृष्टि दिया। वह जन्म से अंधा था लेकिन उसे दृष्टि आई। यह देखकर जिनके जिसकी आंखें भी मेरे भाई और बहनों, लेकिन जो अंधा था, जन्म से अंधा था लेकिन उसे दृष्टि आई। यह देखकर जिन्हें आंखें थी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस मनुष्य के पास बार बार पूछताछ किया। इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी उन्होंने यीशु पर विश्वास न रखने की यही वजह है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके हृदय कठोर बन गए थे। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मतलब यीशु पर विश्वास, मतलब यह है कि लोग यीशु पर विश्वास रखें और यीशु का पूरी तरह से स्वीकार करते और उसके किए हुए कार्यों को माने और उसका मान्य करते। मतलब उन्हें सत्य रूप से दिखने लगता है। दिखाई देना मतलब यीशु का पूरी तरह से स्वीकार करना और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उनके कामों का स्वीकार करना, आँख होते हुए भी नहीं देखना, मतलब यीशु का इनकार करना, उसके कामों को अमान्य करना, उसके सामर्थ्य का इनकार करना, उस पर
उस पर विश्वास दिखाएं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, यीशु पर विश्वास रखने वाला हर एक मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी नागरिक होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक नागरिक स्वर्ग का अधिकारी होता है, स्वर्ग का नागरिक होता है। उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की ज्योति आती है। मेरे भाई और बहनों, वह नया मनुष्य बन जाता है और वह मनुष्य यीशु द्वारा पिता को पहचानता है, क्योंकि यीशु पर विश्वास रखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। मेरे भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास रखते ही उन सब की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन यह सब के बारे में नहीं होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, लेकिन यह सब के बारे में नहीं होता है। जो यीशु के पास में आने के लिए तैयार नहीं होते, वे अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे यीशु के पास नहीं आते, क्योंकि वे यीशु को पहचान नहीं सकते हैं। क्यों वे यीशु को पहचान नहीं सकते हैं? मेरे भाई और बहनों, मेरे साथी, मित्रों, क्योंकि परमेश्वर के बारे में उनकी एक अलग सी सोच रहती है। उनकी सोच के अनुसार यीशु उन्हें दिखाई नहीं देता। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए कि वह यीशु को परमेश्वर कह के स्वीकार नहीं कर सकते और अपनी सोच तथा अपनी कल्पना छोड़ देने के लिए वे तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु को जान लें और उतनी नम्रता उसमें नहीं होती है, वो नहीं दे, क्योंकि उनकी अपनी सोच तथा अपनी कल्पना छोड़ देने के लिए वे तैयार नहीं होते हैं। यीशु को जान ले, उतनी नम्रता उसमें नहीं होती है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु को कौन से मनुष्य पहचानते हैं? यीशु को वही लोग पहचानते हैं। पहला नंबर गरीब, दूसरा कमज़ोर, अनपढ़ लोग, सीधे साधे लोग यीशु को जल्दी पहचान लेते हैं, क्योंकि उनका घमंड निकाला गया होता है। इसलिए यीशु के पीछे ऐसे लोगों की झुंड चलती है। फरीसी, शास्त्री यीशु को नहीं पहचान सके, क्योंकि वे उनकी बुद्धि के निष्कर्ष लगा करके यीशु को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। उनकी प्रतिष्ठाएं उनके बीच में आ रही थी। उनका स्थान उन्हें प्यारा था। उनके पास में होने के कारण, ज्ञान के कारण यीशु को पहचानने के लिए रुकावटें पैदा हो रही थी। पतरस एक अनपढ़ था, मछुआ था, और वह यीशु को पहचानता, लेकिन शास्त्री फरीसी यीशु को पहचान नहीं सके। उन्होंने यीशु का विरोध किया। चुंगी का चौकी पर बैठने वाला मत्ती एक पापी मनुष्य था और यीशु को पहचान सका, परंतु अमीर, जवान और यीशु के बोलने से वह दूर चला गया। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरणों उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे परिवार को, पत्नी, बच्चों को, जानवर, आदमी, सबको सुरक्षित रखा, चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, वो घोर को नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, आपने हमको घोर दिखाया, संभाल कर रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग आज बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया, टाइफाइड से पीड़ित हैं। यीशु मसीह तेरे नाम तो रोज अच्छी, उनकी हर एक प्रकार की बुखार की बीमारी चली है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, बुखार इत्यादि सारी बीमारी चली है और लोग चल गए। तेरे नाम की महिमा करें प्रभु जी। आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, पेट में भारीपन है, गैस, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है। इन सारी बीमारियों को उनके शरीर से निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चंगाई की आशीष। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, दर्द, पीड़ाएँ हैं,
और यीशु मसीह उनके सीने को तेरे लहू धोता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता इस समय मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको चक्कर आता है और चक्कर आने के बाद बेहोश हो जाते हैं, परमेश्वर पिता उन सब पर मैं आपकी आशीष करता हूँ। मिर्गी दौड़ा की बीमारी से चंगाई की आशीष करता हूँ। उनको बीमारी के बंधन से दूर निकालता हूँ, चंगा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके पेट में गैस है और गैस के कारण उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया। परमेश्वर पिता मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पेट को तेरे लहू धोता हूँ। हर एक प्रकार की दर्द, हर एक प्रकार की बीमारी से निकाल कर यीशु के नाम को बांध देता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ हमारे चैनल में जुड़ गए हैं जिनके पास में परमेश्वर पिता शुगर, थायराइड की बीमारी से पीड़ित है। इन सारी बीमारी उनके जीवन से चली जाए और लोग अच्छी हो जाए। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग इस समय खांसी, श्वास की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो आज परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज जिनके हाथ पैर में पालिश मार दिया है, हाथ पैर सूख गए हैं, हमारे चैनल परिवार जुड़ गए हैं, यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। और परमेश्वर पिता उनका हाथ का लूंजपन चला जाए और लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके इस समय सर में दर्द है, जोड़ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, इन सबको तेरे लहू धोता हूँ, सारी बीमारी से निकालता हूँ, चंगाई की आशीष। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, संतान के कारण, निसंतान होने के कारण वो दुखी हैं, वो रो रहे हैं, उनके आँख में आंसू है। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आँख के आंसू पूछे जाए और चंगे। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में संतान नहीं, उन बहनों को संतान देकर के आशीषित करें, गर्भ का दान देकर के आशीषित करें, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष। उनको परमेश्वर पिता दुकान में, व्यापार में, बिजनेस में उन्नति और तेरे नाम की महिमा करे, चंगाई की आशीष। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास में कोई नौकरी नहीं है या जॉब नहीं है, परमेश्वर पिता उन्हें सरकारी नौकरी और जॉब देकर के आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग सरकारी नौकरी के भूखे और प्यासे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके सफ़ेद दाग, चर्म रोग है, उन पाँव को तेरे लहू धोता हूँ, चंगाई की आशीष। हमारे चैनल में जुड़ गए हैं वो लोग, आज हमारी बहन जुड़ गई हैं जिनके बच्चे बीमारी से रो रहे हैं। यीशु मसीह तेरी आशीष उन लोगों पर पहुँच रही है, उनकी हर एक बीमारी, हर एक रोग से चंगाई की आशीष। यीशु मसीह तेरे नाम से पाता तू दया का धनी है, राजाओं का राजा, प्रभु है। जिनके घुटने में दर्द है, जोड़ में दर्द है, यीशु तेरे लहू धोता हूँ, चंगाई की आशीष। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि चर्म रोग, सफ़ेद दाग है, यीशु के नाम से सारी बीमारी चली जाए और चंगी हो जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता आज जिनके आँख में आंसू है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उनके आंसुओं को मैं यीशु मसीह के नाम से पूछता हूँ और उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। अपना हाथ बलवंत हाथ पर रख दीजिए और चंगा कर दीजिए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता जो आपके नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, और लोग बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हों। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जिनके सर में गांठ है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं,
उनके सर से मिर्गी दौड़ा की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा करे, पढ़ाई करे। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, लोगों को हामी में उत्तर दिया। माफ कर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो आप कमांडमेंट के द्वारा और वीडियो कॉलिंग के द्वारा गवाही आप भेज सकते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना।